नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 305वें दिन में, और आज 2 श्लोक होंगे, 6वां और 7वां। और ये 15वां अध्याय है, और 15वां अध्याय जैसे कि आपको पता ही है पुरुषोत्तम योग है, बहुत इंपॉर्टेंट। 20 श्लोक भगवान उवाच हैं। भोजन के साथ ये मंत्र हम पढ़ते हैं। आज 6वां और 7वां इसकी मीमांसा करेंगे। पहले स्वर के साथ पाठ। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। बहुत ध्यान देना, कॉस्मिक स्पेस ट्रेवल, टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं यहां पर। मैं आ जाऊंगा उस विषय पर भी कि कैसे है। फिर आगे कहते हैं कि जीवों के संसार में मेरा ही मानो अंश प्रतिबिंब जीव रूप बना हुआ है। स्वरूपतः सनातन वह ही शरीर में स्थित गोलकों मतलब इंद्रियों के स्थित रहने का स्थान में कार्यरत इंद्रियों और छठे मन को मृत्यु काल में देह छोड़ते समय आकृष्ट करके मानो ले जाता है। गति तो त्रिगुणात्मक सूक्ष्म शरीर में होती है, किंतु वे प्रतिबिंब रूप जीवात्मा में आरोपित हो जाती है। बहुत, जिसको कहते हैं बिटवीन द लाइन्स समझना पड़े। ये एक ऐसा श्लोक है जिसके ऊपर कभी कभी 1.5-2 घंटे के हमारे प्रवचन चलते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे कि अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है। तो अभ्यास को कभी छोड़े नहीं। मैंने कहा गुरुमुखी तो कम से कम हो जाओ, गुरु मंत्र ले लो, किसी भी गुरु से ले लो। ऐसा अभ्यास करें कि और सब छूट जाए और आत्मा में आसक्ति हो जाए, अथवा ऐसा अनुभव होने लगे कि शरीर की सब चेष्टाएं मानो पर प्रेरित ही हो रही है। पर प्रेरित हो रही है, लेकिन क्या मतलब? मेरे द्वारा नहीं है। मैं तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ, और मैं उस कृष्ण का दास हूँ, मैं चरण दास हूँ। तो संगति अब उस अविनाशी पद का स्वरूप बतलाते हैं कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस स्वयं प्रकाश पद को सूर्य प्रकाशित नहीं करता और न चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित करते हैं, जहां जाने पर फिर नहीं लौटते। वही मेरा परम धाम है। ऐसा कौन सा धाम? न सूर्य है न चंद्र है। तो दैट मीन्स अगर हम मानते हैं गीता सत्य है, तो इट प्रूव्स कि ऐसा लोक है जहां पर न सूर्य है न चंद्रमा है, फिर भी वो रोशन है, उसमें फिर भी प्रकाश है। और कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ श्लोक है, तो अनडाउटली फिर तो है। तो कहां है फिर वो? तो सूर्य संपूर्ण जगत का प्रकाशक होने पर भी उस पद को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है तथा और सब भी उसी से प्रकाशित होते हैं। उस परम पद को प्राप्त होने पर इसलिए नहीं लौटते क्योंकि असंग शस्त्र से सबका छेदन करके ही तो उसे प्राप्त किया है। अतः इसमें उनकी कोई आसक्ति या वासना नहीं रहती, अथवा अभेद होने के कारण स्व स्वरूप से उसका कोई भेद भी नहीं रहता। स्व स्वरूप याद रखना। जन्म तो उसी का होता है जो कर्ता भोक्ता हो। कर्तत्व और भोक्तत्व की जवाबदारी किसे हम बंधन में बंध जाते हैं, तो कर्ता भोक्ता हो। और कर्ता भोक्ता तभी तक रहता है जब तक विवेक ना हो। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड। एक बार विवेक जागृत हो गया, मैं कौन, मेरा कौन, मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, कब तक करूंगा, है ना। दिवाली के बाद अक्सर जिन लोगों की ईएमआई चालू हो जाती है क्रेडिट कार्ड पे, फिर झगड़े शुरू होते हैं परिवार में। पैसे आने बंद हो गए, तुमने किसी को मोबाइल लेके दिया ईएमआई में, टीवीज ली होगी, रेफ्रिजरेटर लिए होंगे, पत्नी ने खूब उस सब में लाड़ प्यार से कहा होगा, उसके बाद फिर ये ज्ञान होने लगता है सब झूठा है। लेकिन ये ज्ञान मरगट का ज्ञान है, उतनी देर तक ही रहता है जब तक ईएमआई का प्रेशर है। ईएमआई भर दी, फिर ज्ञान चला गया, फिर वही शाम को चाय आएगी, नाश्ता आएगा। कर्ता भोक्ता तभी तक रहता है जब तक विवेक ना हो। लेकिन विवेक जाग गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड, कि रहना नहीं सब वीराना है,
यह संसार कागज की पुड़िया, एक दिन गुल जाना है, रहना नहीं सब वीराना है। कबीर साहब का भजन है ये। तो विवेक होने पर तो जिसके कारण अपने में कर्ता भोक्तापन की भ्रांति होती है, वह बुद्धि भी दृश्य के अंतर्गत आ जाती है, इसी से फिर नहीं लौटना पड़ता। अब लौटना पड़ता मतलब जाते कहाँ हो जो लौटते हो? कहीं गए तब तो लौटे, जब गए नहीं तो लौटोगे कहाँ? और जब लौटे हो तो फिर आना पड़ेगा। लौटने का मतलब यही है कि तुम गए हो। वो कहा दिल्ली से तुम लौट आओगे, दिल्ली से लौट कहाँ आओगे? बंबई, अगर मकान है तो। और जो बंबई का था बंबई में आ गया, बोले फिर आओगे? हमारे गुजराती में जाते हुए कह देते औजो। औजो का मतलब फिर से आना। मैं है तो वैसे बहुत सरल सा ये चुटकुला जैसा, इसको इसीलिए बताता हूँ कि इतना हैवी परमधाम की बात चल रही है तो समझ जाओ वापस लौटना क्या होता है। एक आदमी के ऊपर से पूरा ट्रक निकल गया और आदमी बच गया। सबने आसपास देखा, आदमी बच गया, ट्रक निकल गया ऊपर से। और ट्रक के निकलने के बाद वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। आसपास के लोगों ने पूछा, भाई बच तो गए, फिर रोना किस लिए? बोला, रो इसलिए नहीं रहा हूं, तुम समझे नहीं, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था फिर मिलेंगे। इस बार बचा हूं, अगली बार बचूंगा ना। तो यदि शंका हो कि अखंड सच्चिदानंद में तो जीवादि की सृष्टि होनी संभव ही नहीं है, तो उसका समाधान अगले श्लोक में किया कि ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस जीवलोक में मेरा सनातन अंश ही जीवात्मा है, जो प्रकृति में स्थित मन सहित छह इंद्रियों को खींच लेता है। षष्ठानी, षष्ठानी मतलब छह, इंद्रियाणी मतलब इंद्रियां। बहुत सरल है। मैंने कभी संस्कृत न सीखी न पढ़ी, लेकिन परमात्मा की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद, मंत्र की साधना सरल हो जाती है, संस्कृत खुल जाती है। मेरा एक बार मन है कि हम गीता का एक सेमिनार 7 दिन का करेंगे, 7 ही दिन, और रेजिडेंशियल हो, चर्चा भी हो, पठन पाठन हो, सस्वरा हो और स्वर के साथ बोलना भी आ जाए। तो व्याख्या है प्रश्न की कि जो ब्रह्मांड साक्षी था वह पंचकोशों का साक्षी जीव कैसे हो गया? मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद में यही प्रश्न आता है कि जो ब्रह्मांड साक्षी था वह पंचकोशों का साक्षी कैसे हो गया? तो ईश्वर और जीव की शक्तियों में भेद है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप एक है, शक्ति में भेद है, स्वरूप वही है। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर अमेरिका में भी चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हिंदू अगर अमेरिका पहुंचेगा तो जाके चर्च में हाथ जोड़ लेगा या घंटी वहां पे बजाएगा। उसके संस्कार उसके साथ चलते, उसका धर्म उसके साथ चलता है, उसकी मान्यताएं उसके साथ चलती है, तो पहुंचा ना। हनुमान जी क्या भारत में रहते अमेरिका में नहीं जाएगा? मैंने कई हजार लोगों के अनुभव सुने हैं हनुमान जी को लेकर, अमेरिका से बताते हैं। भैरव जी को लेकर, अभी भैरव जी की जैसे दीक्षाएं चालू हैं, ऑनलाइन दीक्षाएं भी लेते हैं। फिर पूछोगे कैसे, तो वही वापस मुझे रिपीट करना पड़ता है। बोले स्वामी जी आप हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा बता दिया करें ना, कभी कोई नया आता है तो क्या बताऊं, www.swamiyoupahar.com पे जाइए। तो मुझे लगता है ये तो मार्केटिंग की चीजें मैं कर रहा हूं। वो कहते हैं आप ऐसे क्यों सोचते हो मार्केटिंग, आप तो भले हमारे लिए कर रहे हो। तो ठीक है, श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठ जो बन रही है उसके लिए ये सब हम मिलकर के कार्य कर रहे हैं कि ये राष्ट्र के और सनातन की चेतना के लिए पीठ काम करे। और याचना करने से अन्न क्षेत्र खोलूं तो बहुत पैसे आ जाएंगे, अन्न क्षेत्र में खोलूंगा नहीं, क्योंकि गुजरात में अन्न क्षेत्र खोलने की जरूरत ही नहीं है। आप में से कोई गरीब वहां कोई बाहर रहता हो तो बता देना, हम यहीं से ऐसे ही खिला देंगे। अन्न क्षेत्र की क्या जरूरत है? 30-30 हजार, 40-40 हजार को ऐसी पाखंडी शनिवार रविवार की पिकनिक करने लोग आ जाते हैं, उनको खिलाना तो अन्न क्षेत्र चलाना होता है। तो सरकार जो ये अन्न बांटती है वो मतलब मूर्खता कर रही है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, मैंने बताया ईश्वर पहुंचा अमेरिका में भी वही है हिंदुओं का। और जो क्रिश्चियन मानो उसमें नहीं पड़ेंगे, उनका भी सर्वज्ञ है, क्योंकि ईश्वर एक है और वो सनातनी है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है, आपकी ठीक नहीं है तो आप जानो। धर्म एक है और वो सनातन है, बाकी जितने हैं वो पंथ हैं। क्यों पंथ हैं? क्योंकि वो व्यक्ति के आधार पर है। एक व्यक्ति, एक जीसस निकलेगा तो उसके ऊपर पूरा बाइबल चलेगा। जीसस को माइनस कर दो, बाइबल खत्म। एक पैगंबर है, उसके ऊपर उनका बुक है, एक पैगंबर को माइनस कर दो, बुक खत्म।
हमारे में कृष्ण को माइनस कर दो तो राम खड़े हो जाएंगे, राम को माइनस कर दो तो शंकर हो जाएंगे, शंकर को माइनस कर दो सप्तशती आ जाएगी। हमारा व्यक्ति पर आधारित ही नहीं, हम सनातनी हैं, थे, हैं और रहेंगे। और इन सबको भी एक न एक दिन स्वरूप का ज्ञान हो ही जाएगा। उस विवाद में मैं न पढ़ूं। ईश्वर सर्वज्ञ और जीव अल्पज्ञ, इसी से इनमें अंशभावी भाव माना गया है। यदि वेद मायिक उपाधि के कारण है, जो वास्तविक शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे आकाश एक होने पर भी मठ और घट की उपाधि से उसमें वेद की प्रतीति होने लगती है। यह मठ और घट सुनकर डर मत जाना, मटकी को घट बोलते हैं, तो घट खाली होगा तो उसमें भी स्पेस तो होता है। ये फिजिक्स में सिखाते हैं कि हाँ है। खाली गिलास को भरते हैं तो बोलते हैं एक गिलास में आधा गिलास पानी है, आधा में क्या है, तो बोलते हैं आधा खाली है। भाई नहीं है खाली, फिजिक्स पढ़ लो, उसमें स्पेस है। तभी तो डुबुक डुबुक आवाज किसकी आती है, कौन आवाज कर रहा है। तो ये अगर थोड़ा विज्ञान पढ़ ले आदमी, कॉमन सेंस, उसे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे आकाश एक होने पर भी मठ और घट की उपाधि से उनमें प्रतीति होने लगती है, तो उनके मठाकाश घटाकाश से भिन्न भिन्न नाम भी पड़ जाते हैं। सोना एक ही है, लेकिन कभी उसकी कान की बालियां हैं, कभी नाक की कुछ है, कभी हाथ की है, तो सोना तो एक ही है। दैट मटीरियल इज वन। तो उस चीज को समझो, 2 श्लोकों का पाठ करो और आज को वाणी का विराम देंगे कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।